हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सपोनेंशियल ग्राफ के वेरिएशन। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये दो टाइप के हम लोगों ने ग्राफ डिस्कस कर लिए थे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपने देखी होगी, ए ग्रेटर देन जीरो और ए नॉट इक्वल टू वन के लिए कंडीशन है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है ना? तो ए ग्रेटर देन वन के लिए जो आपका ए की पावर एक्स का ग्राफ बनेगा वो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। आज हम लोग कई सारी चीज़ें देखेंगे, इंक्रीजिंग कब है, डिक्रीजिंग किधर है। तो एक एक चीज़ खत्म करते हैं। जैसे आपको किसी भी फंक्शन को ये पता करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो उसका ग्राफ ड्रॉ करो और लेफ्ट से राइट जाओ। ठीक है ना? लेफ्ट से राइट जाओ। अगर लेफ्ट से राइट जाने पर आप ऊपर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं तो दैट मीन्स द ग्राफ इज इंक्रीजिंग ग्राफ। क्लियर है? और ग्राफ कंटिन्यूअस कब होगा? अगर ग्राफ में आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया उसमें कोई ब्रेक ना हो और जंप ना हो। ठीक है ना? नो ब्रेकिंग एंड जंपिंग एग्जिस्ट इन ड्राइंग ग्राफ, देन वी कैन से दैट द गिवन ग्राफ इज ए कंटिन्यूअस। ठीक है ना? बात को समझ में? तो इसमें देखो, इस वाले ग्राफ में ना तो कहीं ब्रेक है ना कहीं जंप है, और लेफ्ट से अगर राइट जाओ तो ये ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग ग्राफ है। क्लियर है? बट ये ग्राफ कैसा है? डिक्रीजिंग ग्राफ है। ये ग्राफ है किसका? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स का ही है। बट यहाँ पर जो है ए आपका जीरो से वन के बीच में, इसका मतलब है जीरो से बड़ा और वन से छोटा, वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई फोर टाइप का। और ये डिस्कशन नॉर्मली हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 या 6 में कर लिया था, प्रीवियस लेक्चर में, ऐसा मान के चलो। क्लियर है? आज हम लोग काफ़ी बेसिक ग्राफ कवर कर लेंगे, देन वी कैन मूव ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट एंड देन सिग्नम एक्स। क्लियर है ना? फिर हम लोग वो वाला पार्ट कवर करेंगे। तो अपन लोग इसका नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो, तो ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिकॉज ऑफ अभी एक जी एडवांस में क्वेश्चन पूछा था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, रिलेशन बिटवीन ई की पावर एक्स, एक्स और लॉग एक्स के बीच में रिलेशन यूज कराया गया था। ठीक, तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं ए की पावर एक्स का ही है। अब ई क्या है? ई आपको पता है, अगर आपने लॉगरिथम पढ़ा हो तो ई को बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट। नेपियर कौन थे? जॉन नेपियर एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है ना? दैट इन्वेंशन ऑफ लॉग के लिए उन्होंने लॉग पर बहुत ज़्यादा काम किया था, तो उनके ही सम्मान में ई का नाम नेपियर कांस्टेंट रख दिया गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो ई की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन टू और लेस देन थ्री होती है, इन बिटवीन टू टू थ्री होती है। अगर वैसे बोला जाए तो ई का वैल्यू 2.71 करके होता है, और ये इरेशनल होता है। इरेशनल नंबर कौन से? दो नंबर, जो नंबर आफ्टर डेसिमल ना तो खत्म हो ना ही रिपीट करें। ठीक है ना? ना तो खत्म हो ना रिपीट करें। जैसे 2.712948 करके ये नंबर ना खत्म होगा ना ही रिपीट करेगा, दैट नंबर इज इरेशनल नंबर, अदरवाइज ऑल नंबर आर रेशनल। क्लियर है ना? तो यहाँ से हम लोगों ने इतना देख लिया था। अभी ई की पावर, अच्छा, इसके भी चार ग्राफ ड्रॉ होते हैं। ई की पावर एक्स का, ई की पावर माइनस एक्स का, माइनस ई की पावर एक्स का, माइनस ई की पावर माइनस एक्स का। तो ये सेकेंडरी थिंग्स है। प्राइमरी थिंग्स इज दैट कि पहले हमें उसका बेसिक ग्राफ पता होना चाहिए। अच्छा, ड्रॉ कैसे हुआ होगा तो आप यहाँ से वैल्यू रख रख के चेक कर लेंगे। प्रीवियस लेक्चर हमने सिखा दिया कोई भी ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। क्लियर ना? तो ये अपने पास ई की पावर एक्स का होगा। ये आपका पॉइंट क्या हो गया? 0,1 हो गया। क्लियर है ना? ये वाई एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा? वन पर कट करेगा, क्योंकि एक्स बराबर जीरो पर वाई बराबर कितना देगा? वन देगा। इसके बाद ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करता जाएगा। क्लियर है? अब इसके ही हम लोग आगे, अब यहाँ पर जो सेकंड आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है लॉग एक्स का ग्राफ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। अच्छा, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कंपलसरी है ना, वाई बराबर एफ ऑफ एक्स ही होता है। ठीक है? जब हमको ग्राफ ड्रॉ करना होता तो हम एफ ऑफ एक्स को थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट कर देते हैं, वाई में फंक्शन को एज्यूम करते हैं, बिकॉज ऑफ एक्स की वैल्यू पर हमको वाई मिलता है, इनपुट और आउटपुट होता है। ठीक है? अच्छा, एफ ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट हम करेंगे तो गलत तब भी नहीं, क्यों? फिर वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमको वाई एक्स से तो दिखती नहीं ना, फिर एफ ऑफ जीरो के फॉर्म में आएंगे। ऐसे सीधा सीधा पता, एक्स को रखा वाई आ गया, इनपुट रखा आउटपुट आ गया। क्लियर है? तो अब यहाँ पर अपने log x बेस है, इट इज डिफाइन ओनली फॉर व्हेन एन एन log n बेस है। आपको याद आया होगा, अगर नहीं याद आया सुन लो। log n बेस ए इज डिफाइन ओनली फॉर n ग्रेटर देन जीरो एंड a ग्रेटर देन जीरो एंड a नॉट इक्वल टू वन। ठीक है ना? देन वी कैन से दैट द गिवन log इज डिफाइन। अब इसके भी ग्राफ दो टाइप से बनते हैं। ठीक है ना? अच्छा, ये और a की पावर x आपस में एक दूसरे के क्या है? इन्वर्टिबल फंक्शन है। इन्वर्टिबल फंक्शन है। अच्छा, इन्वर्टिबल फंक्शन हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे कब, कौन सा फंक्शन किसके इन्वर्टिबल होता है। तो जैसे log x को आपने क्या, log x बेस है इज इक्वल टू, हम लोग log n बेस है। ठीक है ना? हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, log n बेस है इक्वल टू x मान लिया, तो n बराबर कितना आ गया? a टू द पावर x आ गया, तो इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। ये log हो गया, तो उसका ही कहीं ना कहीं इन्वर्टिबल फंक्शन है। ठीक है? फिलहाल
अपने को ये देखना है इसके ग्राफ, बेसिक ग्राफ क्या होते हैं। तो इसका बेसिक ग्राफ यहाँ पर देखो, जब ए आपका ग्रेटर देन 1 है तो इसका ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, क्लियर ना। इसका ग्राफ क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। इस टाइप का ग्राफ बनेगा, आप देख लो यहाँ से, क्लियर है ना, ये दिख रहा होगा आपको। ये कब, जब आपका ए ग्रेटर देन 1 है, और ए अगर आपका 0 से 1 के भी, देखो ए निगेटिव तो हो नहीं सकता, और एग्जैक्ट 1 के लिए लॉग ही अनडिफाइन हो जाएगा। तो अपने को क्या चाहिए, ए 0 और 1 के बीच का हो, तो इसका ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है, क्लियर है ना। ये ग्राफ हो गया। अब होता क्या है लॉग एक्स में, इस सर बेस आप क्या काम करो, बेस बढ़ाते जाओ। बेस अगर आपने 2 किया तो मान लेते हैं ये 2 का है, 3 वाला इसके नीचे आएगा, इधर से ऊपर जाएगा, इधर से नीचे आएगा। दिखाते हैं आपको किस तरीके से, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, है ना। ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन 1 के लिए हमने बना दिया, 0 और 1 के लिए आप बना लेंगे, क्लियर है ना। देखो यहाँ से, जैसे यहाँ पर ये अपने पास एलो वाला जो ग्राफ है ना, ये लॉग एक्स बेस 2 के लिए है। अब क्या काम करना, अगर बेस आपने इंक्रीज किया तो ये जो ग्राफ है ना, इस तरीके से ऐसे होता है, क्लियर है ना। इधर देखो इस तरीके से, और ये अप्रोच पिछले हमने 4-5 लेक्चर में आपको सिखा चुके हैं, किस तरीके से ग्राफ एक्सपेंड करता है और किस तरीके से ग्राफ कंप्रेस होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, अब बेस और बढ़ाएंगे तो और नीचे आएगा। अगर हमने बेस 6 किया तो और नीचे आएगा, इस साइड और चला जाएगा, ठीक है ना। ये वाली लाइन ऐसे इंपोर्टेंट लाइन हो, तो यहाँ से ये कभी ना इसको टच करेगा ना कट करेगा, क्लियर है ना। तो ये लॉग एक्स बेस एक के बेसिक ग्राफ हो गए कुछ, ठीक है, जो आपका आज का डिस्कशन है। और आज हम लोग काफ़ी एक अच्छे फंक्शन का भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दैट इज मॉडुलस फंक्शन, ठीक है ना। मॉडुलस फंक्शन का भी देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनके ग्राफ देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग पीस वाइज फंक्शन पे आते हैं। पीस वाइज फंक्शन में आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम एक्स हो गया, क्लियर ना। ये आपके पीस वाइज फंक्शन में आते हैं। तो फिलहाल अभी अपने को क्या ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर आपने मॉड के लेक्चर अटेंड किए ना तो आपको ये कंफर्म पता होगा, मॉड रिप्रेजेंटेड बाय 2 पैरेलल लाइन, ठीक है ना। मॉड को 2 पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अच्छा, ये यहाँ से थोड़ा और सेंस कर दें, आपको किसी नंबर को निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए 2 ऑप्शन आपके पास खुले होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक ऑप्शन इन जनरल आप अगर 11-12 में है या कुछ स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम की तरह है तो माइनस का मल्टीप्लाई करके वो ठीक है चल जाता। लेकिन जब बात आईआईटी एडवांस की आती है ना, तो वहाँ पर वो लोग माइनस का मल्टीप्लाई कराना थोड़ा अनयूजुअल सा फील करते हैं। वो बोलते हैं मेरे में मॉड लगाओ, ठीक है ना, मॉड लेकर काम चलाओ। तो किसी भी निगेटिव नंबर को 2 तरीके से पॉजिटिव किया जा सकता है, या तो निगेटिव का मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है ना, या फिर आप उसका मॉड ले लो, ठीक है। तो जैसे -2 है ना, इसका मॉड लेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये मॉड हमने काफ़ी डिस्कस किया। फिलहाल अपने को इसके ग्राफ से मतलब है। तो इसके ग्राफ ड्रॉ करने के 2 मेथड होते हैं, हम दोनों आपको बता दे रहे, क्लियर है ना। 2 मेथड होंगे, दोनों देखो। यस, एफ ऑफ एक्स, अब हम इसको क्या लिखेंगे ग्राफ बनाने के लिए, y इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक। ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, मॉड एक्स एक्स होता है। मॉड एक्स आपका एक्स होगा कब, इफ एक्स जो है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तभी मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा। अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है तो मॉड निगेटिव साइन से ब्रेक होगा, ठीक है। और तो -x हो जाएगा कब, इफ x लेस देन 0। तो ये 2 अपने पास आ गए। पहला मेथड ग्राफ ड्रॉ करने का, ठीक है ना, ग्राफ ड्रॉ करने का पहला मेथड। तो पहला मेथड वाला नॉर्मल सा है, हम आपको बता दें। आपको बस 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक y इक्वल टू एक्स का ग्राफ अगर आपको पता है, ठीक है, और नहीं पता है सरकार द्वारा सरकारी किताब में दिया गया होगा तो आप देख लेना। वैसे हमने ड्रॉ कराया है, ये अपने पास y बराबर मॉड एक्स, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है, ठीक। ये y इक्वल टू एक्स का, ये ग्राफ किसका होता है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है। बट y इक्वल टू एक्स का, इधर देखो y इक्वल टू एक्स, लेकिन हमें y इक्वल टू एक्स का पूरा ग्राफ नहीं चाहिए। वो यहाँ पर देखो चिल्ला चिल्ला कर ये बता रहा है कि ये x का वो रीजन सिलेक्ट करो जो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो इसका मतलब है x इस साइड निगेटिव होता है। तो ये जो ये वाला ग्राफ है ना, जो ग्रीन कलर से अभी हम इसको स्लाइड में कर रहे हैं, ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, दैट ग्राफ इज रिजेक्ट। अब सेलेक्ट कौन सा होगा, ठीक, ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा। देखो ये जो बचा वाला है ना ग्राफ, जिसको हम अगेन येलो कलर से डार्क कर रहे हैं, ये सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें y बराबर एक्स का ग्राफ तो बनाना आता है, लेकिन ग्राफ का रीजन कैसे सेलेक्ट करेंगे वो दिए गए इंटरवल से। यहाँ से बोला गया x, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का हमें रीजन चाहिए, तो एक लाइन ही आ गई, क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखो y इक्वल टू -x का, तो y इक्वल टू -x का ग्राफ आपको पता है किस साइड से होगा, y इक्वल टू -x का ग्राफ ये बनेगा, ये y इक्वल टू -x का ग्राफ होगा, क्लियर है ना। यहाँ पर लिख दे रहे
बट प्रॉब्लम इज दैट हमें y इक्वल टू माइनस एक्स का पूरा ग्राफ नहीं चाहिए, हमको वो ग्राफ चाहिए जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। ये बोल रहा है कि भाई y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ चलेगा, लेकिन हम x लेस देन जीरो में ही इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। भाई किसी अपनी अपनी कंडीशन होती ना, सबकी अपनी अपनी कंडीशन होती है कि ये कंडीशन फुलफिल है तो फिर ये काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उस तरीके से देखो यहाँ पर, तो अपने पास क्या दिया गया, x लेस देन जीरो। तो x लेस देन जीरो किस साइड होता है, y एक्सिस के लेफ्ट में या राइट में, ठीक है ना। तो इस साइड अपने को मिल जाएगा, तो ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा। तो जो हम रिजेक्ट हो रहा है उसको देख रहे हैं, तो ये इस बार ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, रिजेक्टेड ग्राफ। इसका मतलब ये अगेन व्हाइट वाला अगर हम आपसे बोलें तो ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब अगर हम इसको रेड कलर से जो हम डार्क कर रहे हैं, तो फाइनल जो ग्राफ आया y इक्वल टू मॉड एक्स का, ये रेड कलर वाला, ये फाइनल ग्राफ है किसका, y इक्वल टू मॉड एक्स का। अब हम यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। अब कभी भी आपको ग्राफ को देख करके डोमेन बतानी हो, तो डोमेन हमेशा एक्स एक्सिस पर चेक की जाती है ना। पहला पॉइंट नोट करके लिख दो, डोमेन हमेशा एक्स एक्सिस पर चेक की जाती है, क्लियर है ना। और डोमेन हमेशा गिवन फॉर्म पर चेक की जाती है, ठीक है ना। डोमेन कभी सिंप्लीफाइड फॉर्म की नहीं चेक की जाती। कोई फंक्शन दे दिया गया, अब उसको आप सॉल्व करके बैठ गए, देन वी, है ना, आप चेक कर रहे हो उसकी डोमेन, गलत हो जाएगा। डोमेन हमेशा गिवन फॉर्म पे चेक की जाती है, और रेंज हमेशा मोस्ट सिंप्लीफाइड फंक्शन की चेक की जाती है। रेंज के लिए जब भी आपको फंक्शन का रेंज पता करना हो, तो जितना फंक्शन आपसे सॉल्व हो सके, जितना वो कैलकुलेट हो सके, जहाँ तक आपका सिंप्लीफाई हो सके, वहाँ तक करने के बाद ही उसका रेंज चेक करो। बट डोमेन हमेशा, डोमेन विल बी चेक इनटू द गिवन फॉर्म, ठीक है ना। रेंज विल बी चेक इनटू द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। अच्छा, रेंज के लिए हम बाई एक्सिस पर देखते हैं कि बाई एक्सिस पर हमारा ग्राफ कहाँ से कहाँ तक, डोमेन के लिए हम लोग एक्स एक्सिस पर देखते हैं हमारा ग्राफ कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा। अब तीसरी बात, वन टू वन फंक्शन है या मैन्यू टू फंक्शन है, तो क्या काम करना वन टू वन और मैन्यू टू वन के लिए। वैसे तो एक सरकारी किताब में बड़ा बकवास आइडिया दिया गया, लेकिन हमने को क्या याद रखना है, आप क्या काम करो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन खींचो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन खींचो, ठीक है ना। जब भी आपको ये पता करना हो ये गिवन ग्राफ या गिवन फंक्शन वन टू वन है या मैनी टू वन है। अच्छा, पहले फंक्शन पता करने के लिए पैरेलल टू वाई एक्सिस की लाइन खींची जाती है। जैसे अगर अपने को फंक्शन ही दिया है और ये पता करना है गिवन फंक्शन इज फंक्शन और नॉट, ठीक है ना, कोई एक्सप्रेशन दे दिया गया और बोला जाए ये एक्सप्रेशन फंक्शन है या नहीं है, तो उसका ग्राफ ड्रॉ कर लो अगर पॉसिबल है तो, और नहीं है तो उसके लिए हम दूसरा मेथड बताएंगे। अगर पॉसिबल है तो ग्राफ ड्रॉ कर लो। और वैसे भी जेईई मेंस का हो या एडवांस का क्वेश्चन हो, मोस्ट ऑफ द केस में उसका ग्राफ ड्रॉ हो जाता है। तो अगर ग्राफ ड्रॉ हो रहा है तो उसके पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दो, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचो। अगर वो लाइन गिवन कर्व को एक जगह कट करे, देन वी कैन say that the given graph is function, ठीक। अदरवाइज एक से ज्यादा जगह कट करे तो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। अब अगर फंक्शन हो गया है तो ये पता करना है ये वन टू वन फंक्शन है या मैनी टू वन फंक्शन है। तो वन टू वन और मैनी टू वन चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन खींच दो। अगर गिवन लाइन आपने जो खींची लाइन है वो गिवन कर्व को एक जगह कट करे, वन टू वन, एक से ज्यादा जगह करे तो कितना हो जाएगा, मैनी टू वन। तो यहाँ पर देखो, जैसे हमने क्या काम किया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस से लाइन खींची, ये कितनी जगह कट कर रही, एक से ज्यादा जगह। तो ये फंक्शन कौन सा है, मैनी टू वन फंक्शन है, क्लियर है ना। अब इसका डोमेन कितना है, अब डोमेन देखो एक्स एक्सिस में इस साइड भी क्या है, होलर, इस साइड भी कितना है, होलर। तो इसका डोमेन कितना हो गया, होलर। भाई एक्स एक्सिस इधर जाएगा, ऊपर इधर इस साइड चला जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक, इस साइड प्लस इनफाइनाइट, इस साइड कितना चला जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो इसका डोमेन क्या हो गया, होलर। मॉड एक्स का डोमेन क्या हो गया, होलर होगा। अब इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, अब रेंज के लिए वाई एक्सिस पर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, तो रेंज इसकी क्या होगी, जीरो से इनफाइनाइट, क्लियर है ना। बात को समझ में आई। देखो इधर, तो ये अपने पास। अच्छा, इसका सेकंड मेथड क्या होता है ड्रॉ करने का, वो देखो। आप इस तरीके से ना जाके आप डायरेक्ट मॉड एक्स की नाम से चले जाते हैं, वाई इक्वल टू मॉड एक्स। यहाँ से क्या काम करो, आप वैल्यू पुट करके बना लो, देखो इधर। अच्छा, एक बात तो कंफर्म है, मॉड एक्स कभी निगेटिव वैल्यू नहीं देता। मॉड एक्स निगेटिव वैल्यू नहीं देता, इसका ये मतलब है वाई कभी जीवन में अपने निगेटिव होगा ही नहीं। और वाई अगर जीवन में कभी निगेटिव नहीं होने का ये मतलब है कि इसका ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस कभी आएगा ही नहीं। भाई वाई इक्वल टू मॉड एक्स है, मॉड एक्स कभी निगेटिव नहीं देगा, मतलब वाई इक्वल टू कभी निगेटिव आएगा ही नहीं। वाई इक्वल टू अगर कभी निगेटिव नहीं आएगा तो इसका मतलब है इसका ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस कभी जाएगा ही नहीं। कॉमन सेंस है ना। ये आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप वैल्यू पुट करके देख लो। आपने एक्स को जीरो रखा तो उस समय वाई कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है ना। वाई कितना मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। इसको देखो इधर, अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे या सीख पा रहे, ठीक है ना,
अगर आप बिगिनर हैं तो फिर थोड़ा आपको इस तरीके से ज़्यादा आसान रहेगा, और अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं एक दो बार, फिर आपको इंटरेस्टिंग तरीके से लगेगा। यहाँ पर जीरो रखो, एक्स जीरो पर वाई जीरो है, एक्स जीरो पर वाई जीरो, एक्स वन पर कितना है, वाई वन है, एक्स वन इधर ले लेते, वाई वन इधर लेते, जहां पर ये वन कॉमा वन मिले उधर पॉइंट को इंडिकेट कर दो। एक्स टू पर वाई कितना है, टू है, तो जिस जगह पॉइंट मिले उन जगह उस जगह को डायरेक्ट डार्क करते जाओ। एक्स थ्री ले लेते हैं, उस समय वाई कितना आ जाएगा, थ्री, ठीक है ना, वाई कितना आ गया, थ्री आ गया। अब एक्स माइनस वन लो, तो मॉड के अंदर माइनस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। तो देखो इधर, अब ये मैनी टू वन कैसे हो, मैनी टू वन, हमने वन रखा तब भी वन दिया और माइनस वन रखा तब भी वन दिया, तो इसका मतलब मैनी टू वन। अच्छा मैनी टू वन है क्या, ये तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा होगा आपके। मैनी टू वन का मतलब है इनपुट और आउटपुट, आपको पता है ना। आप देखो तो अपने कैलकुलस पूरी मशीन की तरह वर्क करती है। आप जितनी भी एआई वगैरह डीप सीक देख लो, ये क्या है, दैट इज ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस, ठीक है ना। आप अगर सही से देखो, अगर आप बीएससी लास्ट ईयर में अगर आपने किताब वगैरह पढ़ी है, बीटेक फर्स्ट सेकंड ईयर में तो कुछ कुछ हद तक लगता है, ठीक है ना, या एमएससी में आपको अगर ठीक ठाक किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा ये सब कैलकुलस। और बाकी जितनी टेक्नोलॉजी है, हाईटेक टेक्नोलॉजी, ये सब कैलकुलस से ही कैलकुलस के कॉन्सेप्ट से ही बिल्डअप होती है। अब जितना भी हो सके उतना कॉन्सेप्ट यहीं से लिखते हैं, ठीक है ना। वन टू मैनी, जैसे आपने देखा होगा कई चीज़ें होती हैं ना, वो एक इनपुट देने पर दो आउटपुट प्रोवाइड कराती हैं, और कई कई ऐसी मशीनें होती हैं जो इनपुट आप अलग अलग दो लेकिन आउटपुट उनका सेम ही रहता है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, मैनी टू वन, मतलब बहुत सारे आउटपुट इनपुट दिए, आउटपुट एक ही मिला। जैसे यहाँ पर y इक्वल टू मॉड एक्स में देखो, ये मशीन किस टाइप की है, इस मशीन में हमने वन डाला तब भी वन दिया और माइनस वन डाला तब भी वन दिया, तो इनपुट क्या दिया हमने, आउटपुट। इनपुट इंडिपेंडेंट होता है, इनपुट आपको पता है इंडिपेंडेंट होता है, और आउटपुट हमेशा डिपेंड करता है, आउटपुट हमेशा डिपेंड करता है। जैसे अपने, अगर आप कैसे एग्जांपल बताएं आपको, ठीक है, आटे चक्की वाली मशीन देखिए ना, उतना तो होगा ना, उतने इतने मतलब शहर में भी नहीं रह रहा आटा चक्की मशीन ना देखी हो। तो उस चक्की जो होती है ना, उस पर आप देखो गेहूं डालो तो गेहूं का आटा निकलेगा, गेहूं डालने पर ज्वार का आटा निकला नहीं निकला ना। तो इसका मतलब इनपुट क्या है, इंडिपेंडेंट है ना, हमारा मन करेगा गेहूं डालेंगे, हमारा मन करेगा मक्का डालेंगे, हमारा मन करेगा ज्वार डालेंगे। लेकिन इनपुट देने के बाद आउटपुट फिक्स है आपका, गेहूं डालने के बाद मक्के का आटा नहीं निकलेगा। या अपने घर में मिक्सर होगा ना, उसमें देख लो, आप कोई इनपुट इनपुट आपके हाथों में, हम उसमें क्या पीसना चाह रहे हैं, ठीक है ना, कुछ भी है, लेकिन आप जो डालेंगे उसका आउटपुट वही निकलेगा। तो इनपुट तो इंडिपेंडेंट होगा, आउटपुट डिपेंड करता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखो अपने पास, यहाँ पर हमने इनपुट चेंज कर दिया, वन की जगह माइनस वन कर दिया, लेकिन आउटपुट अभी भी इसका क्या है, वन ही है, आउटपुट इसका अभी भी क्या है, वन है। तो ये अपने पास क्या मिलेगा, तो इससे भी हमको सेंस लगता है ये मैनी टू वन फंक्शन है। या तो पैरेलल टू लाइन खींचो एक्स एक्सिस, ठीक है ना, फंक्शन वन टू वन है, मैनी टू वन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब गिवन एक्सप्रेशन फंक्शन ही है, उसके लिए क्या काम करना, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा देखो, इसके वाई एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन खींची तो कितनी जगह कट गई, एक जगह, जिसका मतलब ये फंक्शन है। अब कैसा है, वन टू वन मैनी टू वन, तो मैनी टू वन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब माइनस टू रखने पर कितना आ जाएगा, माइनस टू रखने पर प्लस टू आएगा, तो इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। अब देखो आपको नहीं कॉमन सेंस, इतना तो कॉमन सेंस यार लग रहा होगा, अपन आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो ये अपने पास इन पॉइंट को ज्वाइन करने पर ही बनेगा ग्राफ। दुनिया का कोई भी ग्राफ हो, पॉइंट को ज्वाइन ही करने पर बनता है। दुनिया का कोई भी ग्राफ हो, कितना भी है ना, आप बीटेक कर लो, एमटेक, दुनिया कोई डिग्री के लिए पढ़ रहा लो, तो अपने को ग्राफ किससे बनेगा, पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट की डेफिनेशन पता है आपको, अ सर्कल हैव नो रेडियस, एक ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं है। या आप बोल सकते हो पॉइंट इज आल्सो डायमेंशनलेस फिगर। अच्छा डायमेंशन, बट डायमेंशन क्रिएट कब होती है, जब उसमें आप या तो कुछ कुछ तो एक्टिविटी करो, डायमेंशन क्रिएट कब होती है, या तो आप चलना स्टार्ट करो, या तो कूदना स्टार्ट करो, ठीक है ना। जब आपके एक्टिविटी होगी लेफ्ट राइट अप डाउन, कोई एक्टिविटी होगी, डायमेंशन तभी क्रिएट होगी। पॉइंट का कुछ ऐसा ही नहीं। और दूसरी बात, पॉइंट क्या है, एक अनडिफाइंड टर्म है, लाइन आपका अनडिफाइंड टर्म है, प्लेन आपका अनडिफाइंड टर्म है। और ये सब जे एडवांस के पॉइंट अभी से बोल रहे हैं, बोर्ड वोर्ड मत कर देना, आगे नंबर नंबर देगा नहीं सामने वाला वो, ठीक है ना। पॉइंट भी आपका अनडिफाइंड टर्म है, लाइन भी आपका अनडिफाइंड टर्म है, प्लेन भी आपका अनडिफाइंड टर्म है, ट्राइंगल भी आपका अनडिफाइंड टर्म है। ट्राइंगल का कैसा ट्राइंगल, ट्राइंगल तो ये भी ट्राइंगल है और ये भी ट्राइंगल है, ठीक है ना। बात को समझ में आई, तो टर्म ये अनडिफाइंड है, क्लियर है ना बात। और पॉइंट को ज्वाइन करने पर ही क्या बनता है, लाइन बनती है। लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, ज्वाइनिंग इनफाइनाइट मैनी पॉइंट आर सेड टू बी लाइन, ठीक है। और लाइन से ही अपन लोग रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट, स्क्वायर, ये सब चीज़ें डेवलप करते हैं, ठीक है। और उन सब की अपनी प्रॉपर्टी है। फिलहाल अपने को ये तो अपने पास मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ हो गया, तो ये अपने पास मॉड एक्स का ग्राफ आ गया, ठीक।
अब देखो आगे कुछ हम लोग सर्टेन ग्राफ देख लेते हैं। अब जैसे इसमें कुछ ऐड कर दें, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें। देखो अभी हम लोग इस पर आएंगे। जैसे हमें अब किसका बनाना, अब एक बार हम फिर से बना दे रहे हैं। वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। अब डायरेक्ट फटाफट अपने को बताना है। अब देखो सब चीज़ें कैसे बतानी, वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ये है, 1:1 ग्राफ है। और ये अच्छा, इनका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर क्या है, ये माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक तो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। अगर इसके नेचर की लिखने की बात हो तो माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक ये क्या किया, डिक्रीज किया। और जीरो से इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। और अगर पॉइंट लिखना है, इसकी डोमेन क्या है, तो डोमेन बिलोंगिंग होल आर। डोमेन के लिए क्या चेक करते हैं कि एक्स एक्सिस पर कितना ग्राफ है। रेंज के लिए क्या चेक करते हैं, वाई एक्सिस पर कितना ग्राफ, तो रेंज बिलोंगिंग जीरो से इनफाइनाइट। फंक्शन कैसा है, -1 फंक्शन है। क्लियर है ना, बात को समझ में आई। -1 फंक्शन है। अच्छा ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो फंक्शन ये कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन की बात की जाए तो और फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक। अब अगर इससे पूछा जाए वाई इक्वल टू मॉड एक्स डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल फंक्शन कब होगा, ऐसा कोई ग्राफ जिस ग्राफ में शार्प एज ना, मतलब नुकीलापन ना हो। और मॉड एक्स में एक्स बराबर 0 पर क्या है, नुकीलापन है, मतलब शार्प एज है। वो सभी ग्राफ जिनमें शार्प एज एग्जिस्ट करती है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो ग्राफ, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंशिएबल के लिए जरूरी है कि जो ग्राफ है उसमें स्मूथ एज होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल स्मूथ, ठीक है ना। शार्प एज नहीं होनी चाहिए, मतलब नुकीलापन नहीं होना चाहिए। तो इसमें अपने पास एक्स बराबर 0 पर नुकीलापन है, जिसका मतलब ये अगर डिफरेंशिएट होगा फंक्शन, तो इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको y इक्वल टू मॉड x कैसा फंक्शन है, नॉन डिफरेंशिएबल है। क्लियर है ना, बट कंटिन्यूअस है। अच्छा कोई ऐसा मत रिलेट कर लेना कि कोई कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ये कन्फर्म, अगर कोई ग्राफ कंटिन्यूअस है तो उसकी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में नहीं कुछ भी बोला जा सकता, ठीक है ना। अगर आपने पहले डिफरेंशियबिलिटी चेक कर ली तो कंटिन्यूटी के बारे में आप डायरेक्ट बोलो। फिलहाल आगे हम लोग ये सब चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे इसके ग्राफ में कुछ अगर चेंज हो जाए, शिफ्टेड ग्राफ हो जाए, हालांकि शिफ्टेड ग्राफ अभी अपन लोग पढ़ेंगे 1+, ठीक है ना। तो क्या काम करना, जो ग्राफ आपने 0 से बनाया है, ग्राफ का शेप बी शेप रहेगा। ग्राफ का शेप कैसा रहेगा, वी शेप रहेगा। क्लियर है ना। अब 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा। जैसे यहाँ से अपने पास पहले 0,0 जाए, अब ये 1, जाएगा, ऊपर से ऊपर ही निकल जाएगा। अब यहाँ पर इसका डोमेन अभी भी होला रहेगा, रेंज इसका 1 से इनफाइनाइट हो गया, ठीक है ना। बाकी सब चीज़ें एज दिस। अगर वाई इक्वल टू हमें मॉड एक्स माइनस का ग्राफ बनाना हो तो ये 1 यूनिट नीचे से जाएगा, इधर से जाएगा, ठीक है ना। अब इसका जो डोमेन तो अभी भी होला रहेगा, रेंज इसका कितना हो जाएगा, -1 से इनफाइनाइट हो जाएगा। बाकी सब चीज़ें एज दिस रहेंगी। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम लोग को वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए। अब हम कुछ फिक्स ग्राफ देखते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ हो गए, ठीक। अब यहाँ से क्या काम करो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ आप यहाँ से अब देख लो। ये सर्टेन और फिक्स ग्राफ हैं। क्लियर है ना, इनको आपको एक बार देख लेना है। जैसे यहाँ पर 0 है, तो अब इसके जो लिखने का तरीका होता है, ये वाला पॉइंट आपसे कितना बोलेगा, ये वाला यहाँ पर ये आपका होगा π/2, 1, ठीक है ना। ये पॉइंट कितना होगा, π/2, 1, और ये कितना होगा, π/2, 0 होगा। क्लियर है, ये π, 0 होगा और ये 2π, 0 होगा, ठीक। अगर ये पॉइंट पूछा जाए, ये वाला पॉइंट, तो ये होगा 3π/2, -1 क्योंकि ये y बराबर -1 की लाइन है। क्लियर है ना। सेम यहाँ से करो, ये वाला पॉइंट कितना होगा, -π/2 और कॉमा 0 हो जाएगा। ये पॉइंट कितना, -π, 0। ये वाला पॉइंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3π/2, 0 हो जाएगा। अगर इसके ऊपर पॉइंट आपसे पूछे तो आप बोलोगे 3π/2, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये y बराबर 1 की लाइन है। तो y बराबर साइन एक्स का जो ग्राफ है, ये ग्राफ साइन एक्स का कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, डोमेन होलार है, रेंज -1 से 1 है, पीरियड इसका 2π है। अब यहाँ पर नया वर्ड यूज हुआ है, पीरियड। पीरियड क्या होता है, कोई भी ग्राफ, ये देख लेना आपको, ये ग्राफ कितने टाइम इंटरवल के बाद अगेन एंड अगेन वही शेप रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो 2π होता है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक सभी फंक्शन -1 होते हैं। क्लियर है ना। डोमेन इसका होलार हो गया, रेंज आपका -1 से 1, पीरियड इसका 2π हो गया, -1 फंक्शन है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो। और यहाँ से अपने को ऐसे करके हम लोग नंबरिंग करते हैं। क्लियर है। फिलहाल ये देख लो यहाँ से, इसका पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा पीरियड में, पहले पीरियड थोड़ा आप देख लो। यहाँ से देखो अपने पास क्या काम करना है, ये ग्राफ का शेप जो हमें भी इसको ग्रीन कलर से कर रहे हैं उसको देखना। हम लोग यहाँ से देखना, ये अपने को यहाँ से चलना स्टार्ट किए, इधर से चलना स्टार्ट किए, -π से π के बीच में। ये देखो ये वाला एक पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ, और फिर यहाँ से अब देखना इधर,
अब देखो ये फिर से अपने पास चलना स्टार्ट किए, फिर से ये 1 और ये 2, ठीक, ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये चले कितने थे, -पाई से +पाई गए, तो कितना चले, 2 पाई चले, -पाई से 0 आए, फिर 0 से पाई गए। तो हर 2 पाई इंटरवल के बाद इसका ग्राफ सेम रिपीट करेगा, ये ग्राफ यहाँ पर है, सेम ग्राफ इधर है, और सेम ही ग्राफ आपको इस साइड मिलेगा। आप चेक कर लो, देखो इधर सेम ग्राफ आपको मिलेगा, ये वाला ग्राफ सेम, जो शेप 0 -पाई से +पाई के बीच में, वही -3 पाई से -2 पाई के बीच, -पाई के बीच में होगी। क्लियर है ना। तो ये पीरियड हो गया। पीरियड मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई भी फंक्शन का जो ग्राफ है वो कितने टाइम इंटरवल के बाद अगेन एंड अगेन वही सेम शेप रिपीट कर रहा है, ठीक है। आगे देखो ये वाले पॉइंट आप नोट करते जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पर सब पर हम लोग अगेन आएंगे। अभी तो ये सब बेसिक ग्राफ आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और एक लेक्चर और लगेगा जहाँ पर हम लोग पीस वाइज फंक्शन को डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम लोग फिर से आएंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे उनके मिरर इमेज, उनके शिफ्टेड, ठीक है ना, उनके ट्रांसफॉर्म, जैसे मॉड एक्स लग जाए, जैसे अभी हम लोगों ने साइन वाई बराबर साइन एक्स का डिस्कस किया, फिर वाई बराबर मॉड साइन एक्स का, ठीक, फिर साइन मॉड एक्स का, जैसे ये तो अपने पास किसका हो गया, साइन एक्स का, मॉड साइन एक्स का हो गया, फिर वाई इक्वल टू मॉड ऑफ साइन मॉड एक्स का हो गया, फिर मॉड इधर लग जाएगा। क्लियर है ना। तो ये हम लोग अभी एक एक करके चीज़ें पढ़ेंगे, पहले अपने को बेसिक पता होना चाहिए ग्राफ का, कि कौन से ग्राफ कैसे बनते हैं, उनका बेसिक। अगला देखते हैं, देखो कॉस एक्स का, ये अपने पास कॉस एक्स हो गया, तो डोमेन इसकी भी ओला, रेंज इसकी -1 से 1, पीरियड इसका 2 पाई -2 ये भी फंक्शन है। क्लियर है ना। ये भी सेम -2 पाई से, इधर देखो, इधर अपने पास देखना, ये यहाँ से ये देखो इधर, तो यहाँ से अपने पास ये सेम शेप रिपीट करेगा इधर, ये पाई/2 वाला पॉइंट हो गया आपका, ठीक है ना। पाई/2 से यहाँ से अपने पास ये पाई मिल जाएगा, ठीक है ना। ये अपने पास 3 पाई/2 हो गया ये। अच्छा 3 पाई/2, अच्छा एक बात और डिस्कस कर दें, जहाँ पर ये ग्राफ एक्स एक्स को कट कर रहा है, इस जगह पर इसकी वैल्यू 0 होगी। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, कोई कई सारी पॉइंट और ऐड कर दें, जैसे आपसे बोला जाए साइन 0 किस किस वैल्यू पर होगा, तो सब एन पाई पर, सीधा सीधा बोलो साइन एन पाई 0 होता है। साइन एन पाई कितना होता है, 0 होता है। अब एन क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर तो आपके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। तो किसी भी इंटीजर के लिए तो आप सिर्फ लिखो एन बिलोंगिंग आई, वो सामने वाला खुद समझ जाएगा पॉजिटिव निगेटिव का आपने बात कर डाली, ठीक है ना। हर एन पाई पर कितना होगा, 0 होगा। साइन एन पाई कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर देखो एन पाई कट कर गया 0, 2 पाई 0, 3 पाई 0, -पाई 0, -2 पाई 0, -3 पाई 0। क्लियर हो ना। अच्छा और आपको मशीन बनानी हो, देखो मशीन बनाना भी आपको बता दे रहे, मशीन बनती कैसे है। जैसे यहाँ पर देखो ये पाई/2 पर कितना है, 1 है, फिर कब मिलेगा आपको पाई/2 पर, इसके बाद 5 पाई/2 पर 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हर ऑड पाई/2 पर ये क्या दे रहा, 1 दे रहा। तो ये मशीन कौन सी हो, अगर आपसे बोले साइन 1 किन किन वैल्यू पर होगा, तो आप सीधा सीधा उसकी मशीन बना लो। ये पाई/2 पर है तो साइन, यहाँ से क्या लिख लेंगे, इसके बाद किस पर है, देखो इधर पाई/2, इधर कौन सा, ये पॉइंट कौन सा है, पाई/2 और पाई/2 ऐड कर 5 पाई/2, ये वाला पॉइंट कितना है 5 पाई/2, 1। इसका मतलब ये पॉइंट है अपने पास 5 पाई/2, 1। 5 पाई/2 पर ये क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर है ना। तो अपने को यहाँ से 4n+1, ठीक है ना, 4n+1 लिख लें, और इंटू पाई/2, 4n+1 इंटू पाई/2, और n बिलोंगिंग इंटीजर कर देते हैं। यहाँ पर देखो अगर मशीन बना लेते हैं, अगर n को हमने 0 रखा तो साइन पाई/2 कितना 1, n को अगर हमने 1 रखा साइन पाई/2 कितना 1 रखने, 5 पाई/2 कितना हो गया 1 हो गया। और n को अगर हमने यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं, ये मशीन काम करेगी। इसके बाद अपने पास ये पड़ेगा आके, ये कौन सा पड़ेगा 3 पाई, 4 पाई, 4 पाई प्लस पाई/2, 9 पाई/2। इसका मतलब ये मशीन हो गई। अब अगर आपसे ये इन जनरल देखो, ये सब जे एडवांस के लिए ज़्यादा काम आएगा। आपसे पूछे 0 से 20 पाई के बीच में साइन कितनी बार 1 हुआ और किन किन वैल्यू पर हुआ, तो आप इस मशीन का यूज कर लेना, साइन 4n+1 इंटू पाई/2 पर वैल्यू रख के देख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से वैल्यू रख के देखो तो अपने पता चल जाएगा कि साइन 0 से 20 पाई के बीच में कितनी बार 1 हुआ और किन किन वैल्यू पर 1 हुआ। जैसे यहाँ पर देखो 1 रखो, पाई/2 पर 1 हुआ, 5 पाई/2 पर 1 हुआ। इसके बाद हम लोग 3 रखेंगे तो 13 पाई/2 पर, 4 रखेंगे तो 17 पाई/2 पर, ठीक। इसके बाद यहाँ से अब 5 रख लो तो अपने पास कितना हो जाएगा 21 पाई/2 पर। तो ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे, वैल्यू भी निकाल लेंगे और वो किस पॉइंट पर है वो पॉइंट भी निकाल लेंगे। अच्छा -1 वाली आप खुद बना लेंगे। तो इस तरीके से ये मशीनें बनाई जाती हैं। हालांकि ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में भी ये सब चीज़ें आती हैं। फिलहाल
इस तरीके से मशीन बनाएंगे। अब देखो इसके ग्राफ देख लेते हैं। अब जैसे cos x का यहाँ पर हो गया, इसकी मशीन आप खुद से बनाने की कोशिश करना। हालांकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में इसकी मशीनें बनाना सीखेंगे, ठीक है। ये अपने पास हो गया। तो ये अब चीज़ें नोट कर लो, ये सर्टेन और फिक्स ग्राफ है। डोमेन इसका होलर है, रेंज -1 से 1, पीरियड 2 पाई है और -2 फंक्शन है। क्लियर है? ये वाले पॉइंट आप नोट कर लो। अगर आपसे पूछे ये वाला कोई पॉइंट कितना है 3 पाई, तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा 2 पाई। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 2 पाई कॉमा 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा पाई कॉमा 0 पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है? ये पॉइंट आपका 1 है, ये कितना है -1 है। ठीक है। अच्छा, अपने को और दूसरी बात क्या इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है ना। अच्छा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर के, तो ये साइन एक्स का ग्राफ आपका समटाइम इंक्रीज करता है, समटाइम डिक्रीज करता है। कैसे, यहाँ पर देख लो एक बार। जैसे अपने को देखो, ये यहाँ से अपने को इधर से जाएंगे तो ये अपने डिक्रीज किया, तो यहाँ से देखो -π/2 से ये π/2 के बीच में इंक्रीज किया, फिर π/2 से, और ये यहाँ पर कितना अपने पास आ जाएगा 3π/2, इसके बीच में डिक्रीज किया, ठीक है ना। तो समटाइम sin x हैव डिक्रीजिंग नेचर एंड समटाइम हैव इंक्रीजिंग नेचर। क्लियर? और सेम cos x का है, सेम cos x में आपका कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और इंक्रीजिंग भी है, डिक्रीज, तो इसको हम लोग नॉन मोनोटोनिक बोलते हैं। क्लियर है? आगे देखो इसको, अगले क्वेश्चन। अब अपने पास यहाँ पर देखो y = 10x का, तो y = 10x का ये ग्राफ बनता है। यहाँ पर ग्राफ देख लो, π/2, ये हर π/2 पर अनडिफाइन होता है। इसलिए क्यों अनडिफाइन होता है? क्योंकि उसका π/2 पर ग्राफ ही नहीं होता। 10π/2 आपने देखा होगा इनफाइनाइट ट्रेंड करे जाता है। क्यों? क्योंकि π/2 पर एग्जैक्ट उसका ग्राफ ना तो अब मिलता है, ना ही बिलो मिलता है। ग्राफ इसका इस तरीके से बनता है, यहाँ पर देखो। और इसके डोमेन क्या होती है? डोमेन होलर, और होलर में से हम लोग वो सब पॉइंट निकाल देंगे जहाँ पर इसका ग्राफ नहीं होगा। ग्राफ कहाँ कहाँ पर नहीं है? π/2 पर नहीं है, 3π/2 पर नहीं है, 5π/2 पर नहीं। इसका मतलब हर ऑड π/2 पर इसका ग्राफ नहीं है। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी भाई? एक्स एक्सिस पर हर जगह इसका ग्राफ है। इधर देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ इधर तक गया, बट सिर्फ π/2 पर, 5π/2 पर, 3π/2 पर, -π/2 पर, -3π/2 पर इसका ग्राफ नहीं है। तो इसका मतलब है होलार में से वो पॉइंट निकाल देंगे जहाँ पर इसका ग्राफ था ही नहीं। तो कहाँ पर नहीं था? 2n+1 इंटू π/2, इसको क्या बोलते हैं? ऑड π/2। रेंज इसकी होलार है, क्योंकि बाई में यहाँ पर देखो ये होलार गया नीचे, -∞ से ऊपर +∞ तक गया, रेंज होलार हो गया। पीरियड इसका पाई होता है, और ये भी -2 फंक्शन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन की, जो एक से ज़्यादा वर्कआउट करेगी। क्लियर है ना? ये 10x का हो गया। आगे देखो, ये ग्राफ आपका इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है ना। लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीजिंग ग्राफ है। आगे देखो, ये y = cot x का हो गया। अब सिमिलर चीज़ें यहाँ से आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते रहो, पॉइंट आप देखे रहो। इसका डोमेन क्या होता है? n पाई, इसमें से इवन पाई निकाल देते हैं, ठीक है ना। इवन पाई जैसे पाई, 2 पाई, 3 पाई। cot x का ग्राफ कहाँ पर नहीं होता? पाई पर नहीं होगा, 2 पाई पर नहीं होगा, 3 पाई पर नहीं होगा, ठीक है ना। तो वैसे होलर और माइनस का n पाई, n क्या है? इंटीजर, नेगेटिविटी कुछ भी रखो। इसका डोमेन रेंज क्या? होलर। पीरियड इसका भी पाई है। और अच्छा, साइन कॉस सेक कॉस एक्स, साइन कॉस सेक कॉस एक्स, इन चार का पीरियड 2 पाई होता है, और टेन और कॉट का पीरियड पाई होता है, ठीक है ना। साइन कॉस सेक कॉस एक्स, साइन कॉस सेक कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई, टेन और कॉट का पाई होता है। क्लियर है ना? ये चीज़ें देख लो आप। अब यहाँ पर अपने पास किसका है? कॉसेक एक्स का। तो कॉसेक एक्स का, ये तो हमने जो येलो कलर का ग्राफ बनाया ना, ये बना है रेफरेंस ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ठीक है ना। क्योंकि क्या होगा? साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। और यहाँ से देखो ये ग्राफ बना कैसे होगा, यहाँ पर थोड़ा आइडिया दे देते हैं। y = sin x, ठीक है ना। और अपने को y = यहाँ पर लिखते cosec x। अच्छा, अपने को पता है cosec x क्या होता? sin x = हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/cosec x लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अच्छा, हमने 0 रखा, sin 0 0 होता है, बट cosec यहाँ पर अब cosec 0 रख लो यहाँ पर, तो ये इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा इसका ग्राफ। वही 1/0 कितना चला जाएगा? इनफाइनाइट चला जाएगा। तो इसका ग्राफ ऊपर से आएगा और 1 से फिर से ऊपर ही चला जाएगा। तो ये जो येलो कलर का ग्राफ है ना, ये ग्राफ साइन एक्स का। जो ग्रीन कलर का ग्राफ है, ये कॉसेक एक्स का है, ठीक। ये ग्राफ देख लो आप। तो यहाँ से अपने को ये सब क्या मिल जाएगा? इधर देखो, तो अपने को यहाँ से इसकी 4 पॉइंट ये भी नोट कर लो। डोमेन, रेंज, पीरियड और -1 फंक्शन है। क्लियर है? ये देख लो। बाकी ये पॉइंट तो अपने को मेंशन करना आते ही होंगे, ठीक है। आगे देख लो सेक एक्स का। जैसे सेक एक्स का ये ग्राफ है, जो ग्रीन कलर का ग्राफ है, ये सेक एक्स का ग्राफ है, ठीक। तो डोमेन इसकी होलर, ये ऑड π/2 पर नहीं होता है। रेंज -1 से 1, ठीक है ना। अच्छा देखो, यहाँ पर रेंज, यहाँ पर अपने को क्या लिख, -1 से 1 कैसे निकला होगा? इसका ग्राफ इधर से आया और -1 से 1 के बीच में क्या? साइन एक्स का ग्राफ था, ठीक है ना। ये तो अपने पास ग्रीन वाला कॉसेक एक्स का था, तो -1 से 1 के बीच में इसका ग्राफ था ही नहीं। तो रेंज में से हम लोग, बाकी हर जगह होलर में इसका ग्राफ है, सिर्फ -1 से 1 को छोड़कर, इसीलिए होलर से -1 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर है ना? इधर देखो, तो ये अपने पास ये y = सेक एक्स का ग्राफ हो गया। ये वाले पॉइंट चारों नोट कर लो।
इस तरीके से हम लोग ये ग्राफ, ये आपके स्टैंडर्ड ग्राफ में मतलब बिल्कुल स्टैंडर्ड ग्राफ y इक्वल टू एक्स। अब देखो ग्राफ कौन कौन से कर लिए, y इक्वल टू एक्स का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, y इक्वल टू एक्स क्यू का, क्वाड्रेटिक का, ठीक है ना, साइन कॉस टेन कॉस सेक के, लॉग एक्स का, ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स का, क्लियर है ना। ये सब जो बेसिक ग्राफ थे वो सब डिस्कस कर लिए और बहुत सारी चीजें भी डिस्कस कर ली। और अभी अपने को पीस वाइज फंक्शन के ग्राफ और डिस्कस करना है। ये जब कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग ग्राफ पर अगेन आएंगे और ये अपने को एक दो लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है ना।